सोचिए, एक 15 साल की लड़की जिसकी आंखों में अभी अपनी शादी के रंगीन सपने सजना शुरू ही हुए थे, जिसकी हथेलियों पर लगी मेहंदी का रंग अभी गहरा भी नहीं हुआ था, उसे अचानक एक ऐसे अंधेरे कमरे में धकेल दिया जाए जहां सामने उसका जीवन साथी नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र का संदेह खड़ा हो। एक ऐसी कहानी जहां बेटी का कन्यादान नहीं बल्कि उसका सौदा किया गया। क्या एक मासूम का त्याग एक उजड़ते परिवार को बचा पाएगा, या दहेज की ये आग सब कुछ राख कर देगी? चलिए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना निर्मला। कहानी की शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय घर की खुशियों से। बाबू उदय भानु लाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनकी बड़ी बेटी निर्मला, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, 15 वर्ष की हो चुकी हैं। घर में विवाह की शहनाइयां बजने वाली हैं। निर्मला का रिश्ता भालचंद्र सिन्हा के पुत्र के साथ तय हो चुका है। निर्मला अपनी सहेलियों के साथ छतों पर खड़ी होकर आने वाले कल के सुनहरे सपने देख रही है। उसे क्या पता था कि विधि का विधान उसके लिए कुछ और ही बुन रहा था। एक मामूली विवाद में उदय भानु लाल की हत्या हो जाती है। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि निर्मला के भाग्य का सूर्यास्त था। भालचंद्र सिन्हा, जो दहेज के लोभी थे, उन्होंने यह देखते ही कि अब घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा और दहेज की उम्मीद कम है, रिश्ता तोड़ दिया। यहीं से शुरू होता है निर्मला का वह संघर्ष जो उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर देता है। माँ कल्याणी के सामने पहाड़ जैसा जीवन था, समाज के ताने और जवान बेटी की सुरक्षा। अंततः उन्होंने एक ऐसा समझौता किया जिसे विवाह का नाम दिया गया। मुंशी तोताराम, जो निर्मला के पिता की उम्र के थे, एक धनी वकील थे। उन्होंने बिना दहेज के निर्मला को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। जब निर्मला की डोली तोताराम के घर पहुंची तो उसे वहां पति नहीं बल्कि एक संरक्षक मिला। तोताराम अपनी ढलती उम्र को रेशमी लिबास और इत्र की खुशबू में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वे निर्मला के सामने एक युवक की तरह व्यवहार करते, जो निर्मला के लिए न केवल असहज था बल्कि दुखद भी। निर्मला के मन में अपने पति के लिए सम्मान तो था, लेकिन वह प्रेम और आकर्षण कभी पैदा नहीं हो सका जिसकी एक युवा मन को चाह होती है। तोताराम के 3 बेटे थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। मनसाराम निर्मला की ही उम्र का था। उनके बीच एक बहुत ही पवित्र और सहज रिश्ता पनपा। मनसाराम अपनी नई माँ को सम्मान देता और निर्मला उसे एक छोटे भाई या मित्र की तरह स्नेह करती। लेकिन तोताराम की असुरक्षा ने इस पवित्रता को कलंकित कर दिया। तोताराम को लगने लगा कि निर्मला उनकी उपेक्षा करके मनसाराम की ओर आकर्षित है। यह संदेह एक मानसिक बीमारी बन गया। वे छिपकर उनकी बातें सुनते, खिड़कियों से झांकते और बिना बात के मनसाराम पर क्रोध करते। इस संदेह ने घर की हवा में जहर घोल दिया। मनसाराम, जो एक स्वाभिमानी युवक था, पिता की नजरों में छिपे इस पाप को भांप गया। उसने खुद को घर से दूर करने के लिए हॉस्टल जाने का निर्णय लिया। हॉस्टल जाकर भी मनसाराम को शांति नहीं मिली। उसे लगा कि उसकी उपस्थिति ने उसके पिता के वैवाहिक जीवन में आग लगा दी है। वह अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब वह मरणासन्न स्थिति में घर वापस लाया गया, तब भी तोताराम का संदेह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मनसाराम की मृत्यु इस उपन्यास का सबसे दुखद मोड़ है। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए यह सिद्ध कर दिया कि उसका और निर्मला का रिश्ता गंगा की तरह पवित्र था। उसकी मौत ने तोताराम को यह एहसास करा दिया कि उनके शक ने उनके सबसे होनहार बेटे की जान ले ली है। निर्मला के लिए यह एक ऐसा सदमा था जिसने उसे ताउम्र के लिए एक अपराधी की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। मनसाराम के जाने के बाद घर की बरकत चली गई। दूसरा बेटा जियाराम बागी हो गया। उसे अपने पिता से नफरत हो गई और उसने निर्मला को घर की तबाही का कारण माना। उसने घर में चोरियां शुरू कर दी। जियाराम का अंत भी दुखद रहा। उसने आत्महत्या कर ली। छोटा बेटा सियाराम एक साधु के साथ भाग गया। मुंशी तोताराम अब एक जीवित लाश बन चुके थे। वे अपने तीसरे बेटे की तलाश में घर छोड़कर निकल गए। निर्मला, जो कभी एक भरे पूरे घर की मालकिन बनने आई थी, अब उस विशाल खंडहर में अकेली रह गई। उसके पास अब केवल एक छोटी पुत्री थी और जीने के लिए यादों का कड़वा घूंट। निर्मला की आर्थिक स्थिति अब बदतर हो चुकी थी। उसके पास अपनी बच्ची के लिए दूध के पैसे भी नहीं थे। उसने अपने गहने बेच दिए, अपनी देह की शक्ति खो दी और अंततः गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। समाज, जो कभी उसकी सुंदरता के चर्चे करता था, अब उसे मनहूस कहकर पुकारने लगा था। अंत में जब तोताराम वापस लौटे तो निर्मला अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसके चेहरे पर अब ना कोई मलाल था, ना कोई चाह। उसने उस नन्ही बच्ची को विधाता के भरोसे छोड़ा और इस निष्ठुर संसार से विदा ले ली। उसकी मृत्यु केवल एक देह का अंत नहीं था, बल्कि उन तमाम सामाजिक बेड़ियों की हार थी जिन्होंने उसे जीते जी मार दिया था। निर्मला उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने जो सवाल उठाए थे, वे आज भी प्रासंगिक हैं। दहेज, अनमेल विवाह और संदेह की प्रवृत्ति कैसे एक हंसते खेलते संसार को शमशान बना सकती है,
यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। निर्मला आज भी हर उस लड़की के रूप में मौजूद हैं जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध सुरक्षा के नाम पर किसी समझौते की वेदी पर चढ़ा दिया जाता है। समरी आपके दिल को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।